Hello students, this is Aradhana Singhal, your English educator from Divyan's classes again with my new video, and we will begin with the very first chapter of class 9th English, the chapter The Fun They Had. Before starting the key points of the chapter, you all are suggested to watch the explanation of the chapter whose link has been given in the description box. This chapter is very interesting, written by Isaac Asimov. And there will be definitely some changes in the kinds of school you have to read at home after 100 plus years. In this chapter you will read about the online education, okay, and we will compare the differences between online and traditional education. This chapter has four characters: Tom, Tommy, Margie, her grandfather, their grandfather, and their mother, and a county inspector. Okay, and the comparison between online education and traditional education we will make. Okay, and the condition will arise in the year of 2157. टॉमी फाइंड a real book, a real old book from an attic that has been printed on paper. टॉमी को क्या मिली? एक बुक मिली जो पेपर पे प्रिंटेड थी, और टॉमी के लिए एक इमेजिनेशन थी, है ना, बिकॉज ही हैड टू रीड इन ऑनलाइन एजुकेशन, इन कंप्यूटराइज सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से उसको पढ़ना पड़ता था, इसलिए उसको कैसी लगी? ये बहुत अजीब लगी ये बुक. अकॉर्डिंग टू मार्जिस ग्रैंडफादर ऑल बुक्स वर प्रिंटेड ऑन पेपर. यानी पहले का जो टाइम था 2157 का जो टाइम था, उससे पहले उसके जो मार्जी के दादा थे, है ना, यानी बिफोर 100+ ईयर्स जो थे, तो वो कैसे पढ़ते थे? वो बुक से ही पढ़ते थे. और उनको किससे पढ़ना था? पेपर से पढ़ना, उनको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से पढ़ना था, है ना. तो उनको जो ओल्ड बुक मिली उसके पेजेस कैसे थे? येलो कलर के थे, क्योंकि इट सीम्स फनी टू देम. तो उनको उसे देख के, येलो कलर के पेजेस देख के कैसा लगा कि बहुत फनी बुक है. ओके, एंड द लेटर्स एट सेम प्लेस एज व्हेन रीड द फर्स्ट टाइम. और जब उन्होंने पहली बार उसको पढ़ा तो उसके लेटर्स, उसके जो अक्षर थे वो उनको बहुत अजीब लगे. ओके, एंड टॉमी थिंक्स इट वॉज ए वेस्ट टू हैव ए बुक प्रिंटेड ऑन पेपर. और टॉमी को लगा कि जो पेपर के ऊपर बुक प्रिंटेड होती है वो तो वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो कंप्यूटराइज एजुकेशन होती है उसमें तो हम प्लेंटी ऑफ मोर बुक्स, हम कुछ भी उसमें निकाल सकते हैं, उसमें तो बहुत सारी बुक्स होती हैं, है ना. तो एक सिंपल बुक को इतने टाइम तक पढ़ना एक वेस्ट ऑफ टाइम है, इसलिए उसने उसको फेंक दिया. ओके, and Tommy thinks TV screen are better as they have a million books and it is better for more stuff or would never be thrown. वो सोचते हैं कि जो टीवी स्क्रीन्स होते हैं, जो कंप्यूटर्स होते हैं, उनमें तो हम बहुत सारी मिलियन बुक्स उनमें हम पढ़ सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, और उनमें बहुत सारा स्टफ़ भी होता है, और अब उन्हें उन्हें कभी फेंक भी नहीं सकते, है ना. मार्जी इज सरप्राइज टू नो दैट द बुक वॉज अबाउट ए स्कूल. मार्जी को नहीं पता था कि कोई टीचर भी होता होगा, कोई ह्यूमन बीइंग भी टीचर हो सकता है. तो उसने सोचा कि स्कूल के बारे में जो बुक है वो बुक कितनी अजीब होगी. तो उसने क्या फील किया कि वर्डलेस है, ये बेकार है, एंड फेल्स टू अंडरस्टैंड. और वो उसको समझने में फेल हो गई. उसको बिल्कुल समझ नहीं आया कि व्हाट इज़ इट अबाउट, है ना, ये किसके बारे में, और स्कूल क्या होता है. उसे नहीं पता था कि ह्यूमन बीइंग्स जहाँ चिल्ड्रन मिलके पढ़ते हैं, बैठते हैं, वो भी कोई स्कूल होता है. वाई वुड समवन राइट अबाउट ए स्कूल? क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा? मार्जी हेट स्कूल. मार्जी को बिल्कुल स्कूल पसंद नहीं थे, क्योंकि नो नाउ इवन मोर बिकॉज सी हैड बिन परफॉर्मिंग वेल इन हर जोग्राफी टेस्ट. क्योंकि वो बहुत अच्छा कर रही थी अपने जोग्राफी टेस्ट में. वो अच्छा नहीं कर रही थी अपने जोग्राफी टेस्ट में. क्यों नहीं कर रही थी? क्योंकि जो कंप्यूटराइज एजुकेशन होती है उसका कोई स्विच उसमें प्रेस हो गया, उससे कोई बटन उससे प्रेस हो गया, और जो उसका कंप्यूटराइज वे ऑफ एजुकेशन था उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, है ना. तो इसलिए जो परफॉर्मेंस था उसका वो भी वर्स्ट होने लगा, होने लगा. वो हालांकि अच्छा कर रही थी, बट जो उसका परफॉर्मेंस था बिकॉज ऑफ कंप्यूटराइज एजुकेशन, बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, तो उसका जो मार्क्स था वो भी उसका वर्स्ट हो गया. इसलिए उसको स्कूल से हेट होने लगी. ओके, एंड मार्जी हैज़ प्रॉब्लम्स अबाउट लर्निंग जोग्राफी फ्रॉम हर मैकेनिकल टीचर. और उसको प्रॉब्लम होने लगी अपने मैकेनिकल टीचर यानी कंप्यूटर से पढ़ते हुए. सो हर मदर कॉल्स द काउंटी इंस्पेक्टर दैट हैज़ बीन मिसप्रिंटेड, दैट हैज़ बीन रिटन
कंट्री, ओके, दैट इज़ काउंटी। ठीक है, काउंटी इंस्पेक्टर को उसने बुलाया उसके लेसन को रीबिल्ड करने के लिए, यानी दोबारा डालने के लिए, कि अच्छे से उसके चैप्टर डाल दे। ओके, तो काउंटी इंस्पेक्टर वाज राउंड लिटिल मैन। यहाँ पे उसकी पर्सनैलिटी दिखाई है कि वो कैसा था, एक राउंड लिटिल मैन था, यानी छोटी हाइट वाला, राउंड गोल गोल बॉडी लैंग्वेज वाला वो मैन था, जिसका फेस कैसा था, रेड कलर का था। हु कैरिड हिज बैग बुक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। नाउ मार्जी कुड सी हर लेसन ऑन द बिग स्क्रीन। अब बिग स्क्रीन पर यानी कंप्यूटर पर मार्जी अपने चैप्टर देख सकती थी। द क्वेश्चंस वर आस्क्ड ऑन द स्क्रीन ओनली। और क्वेश्चन जो थे वो स्क्रीन पर पूछे जाते हैं, क्योंकि पेपर पे तो नहीं होते हैं ना ऑनलाइन एजुकेशन में, तो स्क्रीन पर ही क्वेश्चन आते हैं। एंड ओनली पार्ट मार्जी डिडेंट लाइक वॉज व्हेन सी हैड टू सबमिट हर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। तो कोई भी बच्चा होता है ना, उसको अपने टेस्ट पेपर से सॉल्व करना अच्छा नहीं लगता, उनको केवल पढ़ना अच्छा लगता है। और जब एग्ज़ाम का नंबर आता है तो सारे के सारे बच्चे पैनिक हो जाते हैं। ऐसे ही मार्ची भी पैनिक हो जाती थी और वो अपने होमवर्क करने को बहुत हेट करती थी, है ना, सच लाइक यू, है ना। द काउंटी इंस्पेक्टर सेज, काउंटी इंस्पेक्टर ने बोला कि मार्जीज प्रोग्रेस इज सेटिस्फैक्ट्री, कि मार्जी का जो परफॉर्मेंस है, जो उसकी प्रोग्रेस है, वो तो अकॉर्डिंग टू हर एज है ना। और उसने पीठ भी थपथपाई इस बात के लिए, उसका हेड भी थपथपाया प्यार से। ही टेल्स हर मदर, उसने उसकी मदर को बताया कि जो उसके स्कोर कम आ रहा है, जो उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, इसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं है। उसका इसमें किसका फॉल्ट है? ही टेल्स हर दैट ही हैड एडजस्टेड इट टू ए 10 years ओल्ड लेवल, कि वो उसकी एज से ज़्यादा उस पर उसका सिस्टम एडजस्ट हो रहा था। अब उसने, उसकी एज कितनी थी मार्जी की? 10 about 11 years की थी वो, है ना। तो उसने उसकी एज के अकॉर्डिंग अब उसको एडजस्ट कर दिया था। बट सी वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज सी वॉज होपिंग दैट द मैकेनिकल टीचर वुड बी टेकन अवे एटलीस्ट फॉर सम टाइम्स। बट वो डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि वो जो क्या कर रही थी, वो होप कर रही थी कि उसके मैकेनिकल टीचर को, क्योंकि उसका जो ब्रदर था ना टॉमी, उसका जो कंप्यूटर था वो 1 महीने के लिए लेके चला गया था काउंटी इंस्पेक्टर, है ना। बट उसका हैंड टू हैंड वो ठीक हो गया, तो उसने सोचा कि उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, उसका भी काश कुछ टाइम के लिए लेके चला जाए। बट वो ठीक हो गया, इसलिए वो डिसअपॉइंटेड हो गई, क्योंकि उसको भी पढ़ना नहीं था ना, है ना, उसको पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मार्जी ने टॉमी से पूछा, वाई एनीबडी वुड राइट अबाउट स्कूल, कि कोई इंसान क्यों पसंद करेगा स्कूल के बारे में लिखना। टॉमी प्राउडली टेल्स हर्स दैट स्कूल वाज नॉट देयर काइंड ऑफ मैकेनिकल स्कूल, कि जो स्कूल थे पहले वाले, जो स्कूल थे उनके ग्रैंडफादर के टाइम, यानी बिफोर 100 years अगो, वो मैकेनिकल स्कूल नहीं थे। वो कहता है कि इट वॉज ए स्कूल सेंचुरीज अगो, ये सेंचुरीज अगो, कई शताब्दी पहले का, सेंचुरी पहले का स्कूल था। मार्जी सरप्राइज टू नो दैट बैक इन द ओल्डर डेज ए मैन वुड बी ए टीचर। बच्चे को बहुत सरप्राइज हुआ कि पुराने दिनों में कोई इंसान टीचर होता था, मैकेनिकल टीचर नहीं होता था, कोई इंसान होता था टीचर। ही वुड टेल द चिल्ड्रन डिफरेंट थिंग्स, आस्क क्वेश्चंस एंड गिव देम होमवर्क टू, कि वही बच्चों का को अलग अलग बातें बताता था, उनसे क्वेश्चन पूछता था और उनको होमवर्क देता था। मार्च के लिए बहुत सरप्राइजिंग थिंग थी, है ना। तो टॉमी उसको बताता है मार्जी को, दैट टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस। जो टीचर्स होते थे ना ओल्डर डेज में, क्योंकि उनके लिए तो ओल्डर डेज थे ना, हमारे वाले दिन, हम तो 2157 की बात अब हम कर रहे हैं, और हमारा तो 2021 ही चल रहा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग तो आने वाले टाइम में ओल्डर डेज ही हो जाएगा ना हमारे वाला टाइम जो है। ठीक है, तो टॉमी ने उसको बताया कि टीचर्स घर में नहीं रहते थे, है ना। एंड द किड्स वेंट टू ए स्पेशल बिल्डिंग टू लर्न, और सीखने के लिए, पढ़ने के लिए बच्चों को स्पेशल बिल्डिंग में ले जाया जाता था, भेजा जाता था, जिसको हम स्कूल कहते हैं, है ना। और सेम एज के चिल्ड्रन सेम ग्रुप में सेम नॉलेज अचीव करते थे, एंड टॉट द सेम थिंग, और एक जैसी बातें सीखते थे। बट मार्जी इज लिटिल कन्फ्यूज एज मिसेज जॉन से दैट ईच टीचर हैज़ टू एडजस्ट टू द फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। लेकिन मार्जी को बहुत थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ, जैसे कि उसकी मदर कहती थी कि जो टीचर होते हैं वो उनको सारे लड़के और लड़कियों के अकॉर्डिंग, उनके माइंडसेट के अकॉर्डिंग पढ़ाना पड़ता है, एंड दैट ईच चाइल्ड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। क्या वो अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ाता था? उसने कन्फ्यूज़न हुआ उसको। मार्जी फाइनली गेट्स इंटरेस्टेड, फाइनली वो उसमें उसको इंटरेस्ट आना शुरू हो गया जब टॉमी ने उसको स्कूल के बारे में बताया, एंड वॉन्ट्स टू नो मोर अबाउट दोज स्कूल्स, और उसने और जानने की कोशिश की उन स्कूलों के बारे में। मिसिज जोन्स, जो उसकी मदर का नाम था, मार्ची और टॉमी की मदर का नाम था, उसने उनको बताया दैट इट इज़ टाइम टू गो टू स्कूल, कि अब स्कूल जाने का टाइम हो गया है, जो उनके बेडरूम में ही था, है ना। उन्होंने उसको रिमेम्बराइज कराया उसकी मदर ने।
द स्कूल रूम इज जस्ट नेक्स्ट टू मार्जीज बेडरूम। जो उसका स्कूल रूम था वो कहाँ पे था? मार्जी के बिल्कुल अगले ही बेडरूम में था। ओके। मैकेनिकल टीचर आस्क फॉर मार्जीज होमवर्क। मैकेनिकल टीचर यानी कंप्यूटर यानी ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू मार्जी को होमवर्क दिया गया था। मार्जी सोचती है अबाउट द टाइम, उस टाइम के बारे में, व्हेन द टीचर व प्यूपिल, कि जब लोग टीचर होते थे। सी थिंक्स अबाउट हाउ मच फन इट वुड बी फॉर ऑल द चिल्ड्रन। वो सोचती थी कि वो कितना मज़ा लेते होंगे उस टाइम में। इन द नेबरहुड टू गो टू द सेम प्लेस टुगेदर एवरी डे, जहाँ पे वो अपने पड़ोस में भी जाते होंगे रोज, एंड लर्न सेम थिंग एंड हेल्प ईच अदर इन होमवर्क ऑल्सो। और वो एक जैसी बातें सीखते होंगे और हेल्प ईच अदर इन होमवर्क ऑल्सो। So students, I hope these key points may be very helpful for all of you, and you can take the screenshot of these key points, okay, and you can write them in your notebook. Clear? Okay, and these are the key points of the chapter. There will be definitely some changes in kinds of school when you have to read at home after 100 plus years, but I hope that the conditions will be improved and you will get traditional education that will be very much necessary for all of you. Okay, and I know, and you all are know that the traditional education is better than online education. Okay, so thank you all. Have a nice day. Welcome.